स्वागत है दोस्तों। मैं राजीव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे घड़ी में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है विशेषिक। तो इसमें प्रश्न देखते ही हम अगर उस टाइप का होगा तो उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं कह दूंगा 1:05, 2:10, 3:15। दोस्तों, इस तरह के सवाल का आंसर क्या होगा? अगर पूछ देगा कि 1:05 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो आपको देखते ही उत्तर आ जाएगा और वो जो होगा 2.5 अंश होगा। उसी प्रकार पूछ देगा 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो दोस्तों 5 अंश का होगा। फिर 3:15 पर दोनों सुइयों का बीच कोण कितना होगा, तो ये आपका 7.5 होगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों 4:20 पर पूछ देगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 अंश। आपको इन चार को देख करके कुछ आइडिया सा लग गया होगा। दोस्तों, ये कैसे हम कर पा रहे हैं? देखते ही उत्तर निकाल दे रहे हैं बिना किसी गणना के। तो आप भी देखें दोस्तों कैसे। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल में हमें कुछ नहीं करना होता। एक बात याद रखना होता है, जब इस सवाल को आप लगाएं कल के नियम से तो इतना आ जाएगा दोस्तों। तो हमको लगाना ही क्या, जब हमको इससे भी सारा ट्रिक पता है। तो दोस्तों, आप ध्यान देंगे कैसे। तो दोस्तों, जब 1:05 हो रहा होगा तो सुई कहाँ कहाँ होगी? तो जो घंटा की सुई होगी वह 1 से थोड़ा सा आगे, मतलब 1 के आसपास होगी। और सुई मिनट की कहाँ होगी? यह भी वही होगी, थोड़ा सा आगे पीछे होंगे। वैसे ही जब 2:10 हो रहा होगा तो मिनट की सुई 2 पर रहेगी और घंटा की सुई भी 2 पर ही रहेगी, थोड़ा आगे पीछे। मतलब कहने का हमारा यह है कि जब दोनों सुइयां किसी एक ही अंक के इधर उधर होते हैं, किसी एक ही अंक के ऊपर होते हैं, किसी एक ही अंक के इर्द गिर्द होते हैं, तो ऐसे हालत में उतने बजे दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होता है, जो मिनट दिया हुआ है उसका आधा कर देंगे, उतना ही कोण बन रहा होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं 10 का हमने आधा किया, 5 का हमने आधा किया, 15 का हमने आधा किया, 20 का हमने आधा किया। ऐसे ही आगे हम कर सकते हैं दोस्तों 5:25। क्या बीच का कोण होगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आधा होगा 12.5 अंश का कोण बनेगा। तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। इसे आप कल के विधि से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपका दोनों में स्वागत है। तो दोस्तों, इस बात का याद रखेंगे। इसमें हम आगे और प्रश्न पढ़ते हैं जो पूछ देता है कि दोनों सुइयों के बीच 60 अंश का कोण, 70 अंश का कोण कब बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों। 4 से 5 बजे के बीच 60 अंश का कोण कब बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों। इसको हम लोग पॉलिटिक्स से लगाते हैं, फिर बाद में इसका हम समझाते हैं बेसिक कैसे। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही टफ है। घड़ी का ये सवाल बहुत ही टफ है और ये सवाल मैक्सिमम आता है। ये सवाल 80% परीक्षाओं में आता है दोस्तों। अगर 90 से ऊपर कर दें तभी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो बेसिक से करने में बहुत दिक्कत आपको आएगी दोस्तों। तो आप ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज के बाद ये आपका हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, ट्रिक इसका यह है
पहले आप एक एम बनाएंगे और दोस्तों जो जितने बजे से शुरुआत होगा मतलब 4 से 5, तो जो पहला वाला टाइम है उसको यहां लिख देंगे। 4 बजे से कहा है 5 बजे तक, 4 लिख देंगे। दोस्तों जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है उस कोण में हम 30 से भाग करेंगे और हमेशा करेंगे, ट्रिक जब अपनाएंगे तो इसमें हम 30 से भाग करते हैं। जितना भी कोण दिया रहेगा हमेशा उसमें हम 30 से ही भाग करेंगे दोस्तों। तो जो यहाँ पे 2 आएगा, फिर सुन ले दोस्तों, 4 बजे से 5 बजे के बीच, तो जो पहला टाइम है उसे हम यहाँ लिख लेंगे बीच में, और फिर जो कोण बन रहा है उसमें हम 30 का भाग करेंगे, जो कि यहाँ पे 2 आया है दोस्तों। इस 4 में 2 जोड़ देंगे तो जोड़ 6 आएगा, और यहाँ 2 4 में से वही 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों। हमने क्या किया, तो 4 में 2 जोड़ दिया 6 आ गया, और 4 में 2 घटा दिया हमने 2 आ गया। इतना कर लिए दोस्तों। फिर आगे आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। क्या करना है कि 2 और 6 आ गया, अब 2 को यहां लिखेंगे, 6 को यहां लिखेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे दोस्तों 2 को और न 6 को। इस 2 में हमेशा ही 5 का गुणा करके मतलब 5 गुना करके यहां लिखेंगे। जो भी यहाँ पे आएगा उसका 5 गुना करेंगे, 10 हो जाएगा, और यहां पर भी 5 गुना कर देंगे जो कि 30 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर समय ना आ रही हो और टफ भी ये प्रश्न है तो एक बार फिर दोबारा देख लेना, पुश करके समझ लेना। तो ध्यान दीजिए, 12/11 से गुणा कर देंगे। हमेशा ही जो भी यहाँ पे आएगा 5 गुणा कर लेंगे जो कि 10 आया, पुनः इसमें हम 12/11 से गुणा कर लेंगे, और यही काम यहाँ भी कर लेंगे दोस्तों। तो हम पाएंगे कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आएगा 120/11, और यहाँ पे आएगा 360/11 दोस्तों। इसकी जो वैल्यू आएगी 11 था, हम 110, 10 सही 9/11, मतलब 10 सही 9/11 बजे, सॉरी हाँ 10 मिनट, मतलब 4-5 बीच में, कब, जब 4 से 5 बीच में, तो ये मिनट में हमारा आया है 4 बजने के 10 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 60 अंश का होगा। एक इसका और आंसर आएगा, और ये आएगा 11×33, और फिर 3 हो जाएगा 30, 11 दूना के 22, 8/11, मतलब 4:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कोण जो बनेगा वो 60 अंश का बनेगा दोस्तों। ये तो ट्रिक हो गया दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही कामयाब है, बहुत ही यूजफुल है दोस्त। अभी आपको बताएंगे हम कि इसको बेसिक से कैसे करेंगे, जो बहुत ही दिक्कत है। तो दोस्तों देखते हैं बेसिक से हम लोग। दोस्तों ये घड़ी का फिगर है, जब ठीक 4 बजा होगा तो सुई मिनट का 12 पर होगी और घंटा की सुई 4 पर होगी दोस्तों, ऐसा ही हुआ होगा। अब टाइम आगे बढ़ेगा तो मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, सुई यहाँ पर आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर इसके पार हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों दोनों के बीच 60 अंश का कोण कब बन सकता है दोस्तों, अगर इस घंटा की सुई 4 पर ही रहे, 4 से आगे ना बढ़े, कल्पना करें तो जब सुई यहाँ पे आ जाएगी
कितना कोण बन जाएगा दोस्तों, सॉरी, जब यहाँ पे आ जाएगा सुई मिनट वाली, कितना कोण बन जाएगा दोस्तों। एक मुख्य खाना हमने कल पढ़ा था 30 अंश का होता है, तो 30 और 30 60 का बन जाएगा। लेकिन जब मिनट की सुई यहां से यहां आएगी तो घंटा की सुई वहीं थोड़ी रहेगी, वो भी तो आगे बढ़ेगी, वो भी आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा वो भी आगे बढ़ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कितना आगे बढ़ेगी। और दोस्तों ये ठीक दो पर ही होगी, तब 60 अंश का होता, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ये भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ये भी आगे बढ़ेगा, तो उस पीरियड में यही कहीं जो है 60 अंश का कोण बनेगा। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन है यहाँ समझने वाली, लेकिन समझने का प्रयास करें दोस्तों। दोस्तों एक उत्तर तो ये आएगा 10 मिनट के आसपास, जो कि हमारा आया था उत्तर, अभी 10 मिनट कुछ हुआ था। और एक कब, जब मिनट की सुई 4 को पार कर जाएगी, 4 इधर कहीं आ जाएगा, तो मान लीजिए 4 वहीं रहता, वो आगे ना बढ़ता, तो ये सुई यहां पहुंची 6 पर, तो 60 अंश का कोण बनता। लेकिन दोस्तों ये सुई भी आगे बढ़ेगी, यहां कहीं आ गई होगी, और ये सुई 6 से कहीं पार होगी, 7 के पहले होगी, तो उस पीरियड में जो है यहाँ पे 60 अंश का कोण बन सकता है। मतलब 30 से आगे कुछ मिनट हो रहा होगा, तो वही हमारा आया था 33 सही कुछ आया था दोस्तों, या 32 सही कुछ आया था, 32 मिनट कुछ ऐसा आगे क्या आया था। तो दोस्तों ये दो उत्तर मिलेंगे, क्योंकि इस 4 के इधर भी 60 अंश का कोण बन सकता है, और 4 के इधर भी, तो हमारा 2 आंसर आता है दोस्तों। इसे कैसे लगाएंगे दोस्तों, आप ध्यान देंगे दोस्तों। इसका बेसिक मैंने आपसे कहा कि बहुत डिफिकल्ट है। देखिए एक बात समझिए, समझने का प्रयास करेंगे आप दोस्तों। आप कल्पना करें, दोनों सुई मान लीजिए 12 पर है, घंटा की और मिनट की, तो 1 घंटा में सुई यहां से चल करके यहां पे आई, कौन, मिनट की सुई। मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में घंटा की सुई यहां पे चली आएगी। तो दोस्तों 60 मिनट में घंटा की सुई कितनी चली, 5 मिनट के बराबर चली। यहां से यहां जाएगी, ये यहां से यहां चली जाएगी, तो अगर मिनट के संदर्भ में हम दोनों को गणना करें तो ये होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों कितना मिनट का अंतर इनमें हो गया। ये आपका मिनट की सुई है, और ये आपका 5 मिनट। तो दोस्तों हम देखेंगे कितना मिनट का अंतर दोनों में हो गया। जो इनकी स्पीड है कितना, अगर मिनट में हम गणना करें स्पीड को, तो कितना मिनट का अंतर है, तो 55 मिनट का अंतर है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 55 मिनट का अंतर होने में, अब दोनों सुई के बीच 55 मिनट का अंतर हो रहा है, ऐसा होने में कितना टाइम लग रहा है, लग रहा है मिनट होने में 60 मिनट का टाइम लग रहा है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण है। 60 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितना अंतर मिनट में हुआ, तो 60 मिनट का। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसी बात को, अगर हम कहना होगा अंकों में,
कैसे कहेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, ये मैं बेसिक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ट्रिक ही अपनाइएगा इस तरह के सवाल में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि 55 मिनट का अंतर जो है 60 मिनट में हुआ, तो 1 मिनट का अंतर कम कितने टाइम में होगा, तो 60/55 मिनट में होगा। ठीक है, तो 55 मिनट का अंतर 60 मिनट में हुआ, तो 1 मिनट यहाँ से हटाएंगे तो बटा में चला जाएगा, तो 1 मिनट का अंतर जो है कितने मिनट में होगा, 60/55 हटाएंगे 5 से कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट का अंतर जो हो जाएगा 12/11। तो यही दोस्त वहां पे हम गुणा कर रहे थे 12/11 से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों सुइयों के बीच यदि अंतर 1 मिनट का हो, या 1 मिनट का अंतर प्राप्त हो, या 1 मिनट का अंतर प्राप्त करना हो, तो कितना टाइम लगेगा ऐसा अंतर करने में, ऐसा अंतर होने में, तो 12/11 मिनट दोस्त। अब दोस्त इसको नोट कर लेंगे आप, और इसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे कि सवाल कैसे लगेगा ये वाला। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब ये सुई ये 4 पर होती और ये 10 पर होती, 60 का कोण बनता, लेकिन ये भी आगे बढ़ जाएगी, ये भी आगे बढ़ जाएगी, तो दोनों सुइयों में कितना का अंतर हुआ, 10 ही मिनट का अंतर न हुआ मुख्य रूप से, क्योंकि यहां से तो ये भी खिसकेगी, ये भी खिसकेगी, तो वो तो कवर हो जाएगा, लेकिन जो मुख्य अंतर है कितना मिनट का है, 10 मिनट का। यहाँ पे थोड़ा दिमाग पर आपका जोर पड़ेगा, समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन यही इस सवाल का बेसिक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे थी, लेकिन 4 तो आगे बढ़ी, अब आगे बढ़ी तो 60 अंश हुआ नहीं, लेकिन ये भी आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी तेज आगे बढ़ेगी, जो तेज आगे बढ़ेगी ये थोड़ी धीमे आगे बढ़ेगी, तो जो मुख्य अंतर आएगा दोस्तों वह 10 मिनट का है, क्योंकि यही तो दोनों में गैप है, क्योंकि मिनट सुई यहां से चलना शुरू करी है, तो यहां से यहां तक आई है, इस समय 60 का कोण बनता, लेकिन नहीं आगे बढ़ गई है थोड़ा सा, तो अब इसके बाद वो इसका पीछा कर रही है, उसी पीरियड में 60 का कोण बनेगा, इसलिए जो मुख्य अंतर आपका हुआ 10 मिनट का अंतर हुआ। तो 10 मिनट का अंतर होने में आपको पता है कि 1 मिनट का अंतर होने में आपका 12/11 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है, तो 10 मिनट का अंतर होने में कितना मिनट, 10 मिनट का अंतर होने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, तो 10 गुणे 12/11 दोस्तों कितना आएगा, 120/11 आएगा दोस्तों, यानी कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 सही 9/11 मिनट। ये आएगा दोस्तों, आपका आंसर ये आया था। एक आंसर और आएगा दोस्त, और क्या आएगा आप देखेंगे, नोट कर लेंगे इसको आप, बेसिक बहुत ही लंबा है दोस्त, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सवाल बड़ा परेशान करता है अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप देखेंगे कि एक टाइम कब होगा, ये 4 पर होगा और ये 6 पर होगा, तो उस समय 60 का बनेगा, लेकिन नहीं, ये आगे बढ़ेगी, ये भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये कुछ आगे बढ़ गया होगा, ये भी कुछ आगे बढ़ेगा, तभी तो 60 का बनेगा। तो उस पीरियड में कितना का अंतर हुआ, तो ये 4 पर होता, ये 6 पर होता मिनट की सुई, तो कुल 30 मिनट हो गया होता, और 30 मिनट में 30 मिनट में 60 अंश कोण बन जाता, लेकिन ये सुई आगे बढ़ी तो ये भी तो आगे बढ़ी, तो जब यहां से यहां तक आई तो कोई दिक्कत नहीं था, 60 कोण बनता, लेकिन ये भी आगे बढ़ेगी तो ये भी आगे बढ़ेगी, तो ओवर टाइम तो साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर तेज बढ़ रही है मिनट की सुई, ये तेज बढ़ रही है, ये धीमे ही बढ़ रही है, लेकिन आपस में एडजस्ट तो कर रहे हैं, तो जो मुख्य अंतर वो कितना का होगा, 30 मिनट का अंतर हो, यहाँ 20 मत कर लीजिए कि यहाँ नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे घर मिनट की सुई आई तब ना 60 अंश कोण बना, तो 30 मिनट लगा हमको मेन डिफरेंस पता करने में। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट का डिफरेंस होने में 12/11 मिनट लगता है, तो 30 मिनट का अंतर होने में तो 30 गुणे 12/11 मिनट लगेगा दोस्तों, जो 360/11 मिनट आएगा दोस्त, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 32 सही 11 33 11 22 8/11
11 मिनट लगेगा। यह सवाल ऐसे ही पूछ सकता है दोस्तों कि कितने बजे 60 अंश कोण बनेगा। ऑप्शन दिया जाएगा, कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों साथ में देगा तो या करके देगा, ये या वो, ठीक ना। तो दोस्तों आपका आंसर ये होना चाहिए कि 4:10 सही 9/11 बजे 60 अंश का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, और 4:32 सही 8/11 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 60 अंश का बनेगा। ये 2 आंसर हुआ दोस्त। आपको आइडिया हो गया होगा कितना डिफिकल्टी प्रश्न था। देखिए आपको ट्रिक पता है, एम का ट्रिक पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा उसको अभ्यास कर लें दोस्त। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।